नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भी बिहार झारखंड आयकर क्षेत्राधिकार में सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर का स्थान बरकरार रखा है। यह जानकारी झारखंड और बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर डी सुधाकर राव ने गुरुवार को रांची में दी। हालांकि उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए धोनी की टैक्स राशि को बताने से इनकार कर दिया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अनुसार झारखंड बिहार के आयकर संग्रह में झारखंड का योगदान सबसे अधिक है। निर्धारित 20,000 करोड़ लक्ष्य में करीब 12,000 करोड़ झारखंड से जबकि 8,000 करोड़ रुपए बिहार से प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 में 20,000 करोड़ रुपए कर संग्रह का लक्ष्य दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50% आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हर शैक्षणिक सत्र में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने, मेधा सूची तैयार करने और नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा भी तय की है। दूसरे राज्यों के डॉक्टरों को झारखंड में निजी प्रैक्टिस के लिए आने पर झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए उन्हें सिर्फ झारखंड मेडिकल काउंसिल को इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कहां प्रैक्टिस करेंगे, कब तक प्रैक्टिस करेंगे जैसी जानकारी उन्हें साझा करनी होगी। हालांकि सरकारी अस्पताल में सेवा देने के लिए दूसरे प्रदेशों के मेडिकल काउंसिल में निबंधित चिकित्सकों को झारखंड मेडिकल काउंसिल में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय में महिला स्वयं सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच मिनी गेहूं आटा चक्की व धान कुटाई मशीन का वितरण किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना प्रभावित परिवारों के बीच मुआवजा राशि का भी वितरण किया। उन्होंने वेज फेड के माध्यम से महिला समूहों के बीच 40 मिनी मशीन समेत प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना के मुआवजा के रूप में 65 परिवारों के बीच 17,24,000 रुपए के चेक का वितरण किया। मंत्री ने कहा कि मिनी आटा चक्की व धान कुटाई की मशीन के वितरण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार का प्रयास है। झारखंड की राजधानी रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में 11 मई से बिजली कैंप लगाया जाएगा। इसमें उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता आपूर्ति अंचल रांची डीएन साहू ने कहा कि 11 से 30 मई तक उपभोक्ता कैंप में अपनी समस्या बता सकते हैं। बिजली बिल संबंधी परेशानी, स्मार्ट मीटर संबंधी जानकारी, स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आवेदन देने तथा मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कैंप दिन के 11 से 2 बजे तक लगाया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल शुरू की है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष सह एमडी के श्रीनिवासन ने आदेश जारी कर राज्य के सभी 15 विद्युत सर्किलों में निदेशक, कार्यकारी निदेशक, ईडी और महाप्रबंधक जीएम स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है। इन अधिकारियों को अपने आवंटित क्षेत्रों में बिजली नेटवर्क की बेहतर निगरानी और त्वरित रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने तेज बारिश और वज्रपात, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के कारण येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार
गर्जना के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। सतर्कता ही बचाव है। झारखंड के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही पात्र वृद्धों के बैंक खातों में 3,000 रुपए की पेंशन राशि भेजने की तैयारी कर रही है। इस आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कदम वृद्धावस्था में उनके सम्मानजनक जीवन और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड और बिहार क्षेत्र के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता बन गए हैं। इसकी जानकारी झारखंड बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हालांकि आयकर विभाग ने गोपनीयता नियमों का हवाला देते हुए धोनी द्वारा चुकाई गई टैक्स की राशि का खुलासा नहीं किया। बावजूद इसके धोनी का लगातार शीर्ष व्यक्तिगत करदाताओं में शामिल होना उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति और ब्रांड वैल्यू को दर्शाता है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंगिका सहित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को शामिल करने की मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। महागामा विधायक और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। 13 अप्रैल को मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अंगिका, संथाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कुड़माली और खोरठा जैसी स्थानीय भाषाओं को परीक्षा में विकल्प के रूप में शामिल करने की मांग की थी। झारखंड में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। धनबाद कोयलांचल में तो बीसीसीएल के अधीन संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में कोयले की एक तरह डकैती हो रही है। कंपनी का कोयला उठकर सीधे हार्ड कोक भट्ठों में पहुंच जा रहा है। इससे कंपनी का राजस्व घटता जा रहा है। कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसद की स्थायी समिति की गंगटोक में बैठक चल रही है। इस बैठक में कोयला चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा है। लोकतंत्र के सबसे छोटे प्रारूप का छात्र संघ चुनाव को लेकर 9 साल बाद चुनाव कराए जाने को लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। चुनाव हायते ही छात्र संघ को विभिन्न कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में 9 साल बाद नए छात्र नेता भी मिल जाएगा। इधर स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर विनायबा भावे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रभूषण शर्मा ने विभावी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एसचोडी डॉक्टर के गुप्ता को आगामी 2 चरणों के छात्र संघ चुनाव 2026 के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। बंगाल में शनिवार को बनने वाली भाजपा की पहली सरकार में शामिल होने के लिए झारखंड भाजपा के सभी बड़े नेता कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और उनकी पूरी टीम को आमंत्रण मिला है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन भी कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि होंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने करीब 4 महीने तक प्रचार अभियान चलाया था। झारखंड की सीमा से सटे बंगाल विधानसभा की सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची नगर निगम अब सप्लाई पानी बिल से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करने जा रहा है। नगर निगम की जलापूर्ति शाखा ने वार्ड संख्या 1 से 53 तक के उन उपभोक्ताओं के लिए आम सूचना जारी की है जिनके पास निगम से स्वीकृत जल संयोजन है। निगम ने कहा है कि जल शुल्क से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता अगले 7 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों में तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक के लगभग 600 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें नियमित एवं बैकलॉग पद सम्मिलित हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 नियमित एवं बैकलॉग के लिए अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 1 जून से 30 जून मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। 5 जुलाई से 10 जुलाई मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में सुधार हो सकेगा। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है।
झारखंड सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक पास करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते में 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मई से आधिकारिक पोर्टल पर शुरू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने महंगाई पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन को राजनीतिक नौटंकी बतलाया है। गुरुवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर आदित्य साहू ने कहा कि जपा जनता के मुद्दे पर किए जा रहे आंदोलन से सत्तारूढ़ गठबंधन में हताशा में है। जामुमो का आंदोलन अपनी पार्टी और सरकार की विफलता को छुपाने का प्रयास है। पारा शिक्षकों के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50% आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष रूप से पारा शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना जारी करे। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने झारखंड के सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सुनील कुमार यादव सहित पारा शिक्षकों की याचिकाओं निपटारा करते हुए उक्त निर्देश दिया। किराया वसूली नहीं होने से परेशान जिला परिषद ने अब अपनी सभी दुकानों में QR कोड लगाने का निर्णय लिया है। इसका फायदा यह होगा कि दुकानदारों को किराया जमा करने के लिए जिला परिषद कार्यालय नहीं आना होगा और न ही परिषद कर्मचारियों को दुकान दुकान घूमना होगा। इस मामले को लेकर जिला परिषद की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड की विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में गुरुवार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। 220 kV दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट के LILO का सफलतापूर्वक चार्जिंग कार्य पूरा कर लिया गया। इसके चालू होने से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड अब NKTL अडानी से लगभग 450 मेगावाट तक बिजली प्राप्त करने में सक्षम हो गया है। व्यावसायिक गैस के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को जिला जामुमो ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया और कहा कि बढ़े हुए दाम को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया अभियान की दिशा में औद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड ने शुक्रवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कंपनी के गम्हरिया स्थित प्लांट 7 से वंदे भारत स्लीपर कोच परियोजना के लिए प्रथम पूर्ण रूप से असेंबल्ड LHB बोगी फ्रेम का सफलतापूर्वक डिस्पैच किया गया। यह केवल एक सामान्य डिस्पैच नहीं था, बल्कि RKFL की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमाण था। डिस्पैच किया गया यह बोगी फ्रेम पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें शामिल हैं लौह नगरी के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी दी फर्नेस में एक बार फिर फुटबॉल का रोमांच अपने चरम पर होगा। लीग के बेहद नाजुक मोड़ पर जमशेदपुर FC और बेंगलुरु FC BFC के बीच होने वाला यह महामुकाबला किसी जंग से कम नहीं होगा। भारतीय फुटबॉल की स्टील डर्बी कही जाने वाली इस प्रतिद्वंद्विता में शनिवार 9 मई को शाम 7:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। AIFF अंडर 16 जूनियर लीग के फाइनल राउंड के अपने अंतिम ग्रुप मैच में जमशेदपुर FC की युवा टीम ने अविश्वसनीय खेल का प्रदर्शन किया। गोवा के मैदान पर खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में JFC जीत के बेहद करीब थी, लेकिन मैच के आखिरी सेकंड में मिली एक पेनल्टी ने मेन ऑफ स्टील के विजय रथ को रोक दिया। SSI BFC सॉकर स्कूल्स के खिलाफ यह मुकाबला 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अंतरित CMD के पद पर डॉक्टर अशोक कुमार पंडा की नियुक्ति कर ली गई है। इस बाबत केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आदेश जारी कर दिया है। AK पंडा की नियुक्ति के साथ ही सेल में कार्यवाहक CMD का कार्यभार देख रहे कंपनी के निदेशक कार्मिक KK सिंह को प्रबंध निदेशक सह चेयरमैन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। AK पंडा सेल CMD के पद पर शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं। श्रावणी मेला में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन लाइफलाइन हो जाता है। 2 साल से सुगम यातायात में व्यवधान हो रहा है। राज्य सरकार मेला से पहले चालू कराने के प्रति गंभीर है। पर्यटन मंत्री ने श्रावणी मेला की बैठक में अधिकारियों को समन्वय बनाकर मेला से पहले पूरा करने का टाइमलाइन दिया है।
इसके बाद उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह लगातार NHAI, रेलवे के अधिकारी और वन विभाग के पदाधिकारी से अड़चन को दूर करने में जुटे हैं। इसमें रेलवे और वन विभाग से एक एक पॉइंट पर NOC नहीं मिल पाया है। राज्य के कुछ कोषागार से गलत तरीके से वेतन निकासी की बात सामने आने के बाद सरकारी कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटन आ चुका है, लेकिन 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे उनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने बताया कि फरवरी का अधिकतर वेतन इनकम टैक्स में चला गया। इसके बाद मार्च व अप्रैल का वेतन भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इससे उन लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि आवंटन के बावजूद वेतन भुगतान न होना समझ से परे है। 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बनने के पहले बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सीएम पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा के नाम पर सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन अंतिम मौके पर पार्टी विधायकों के साथ रायशुमारा के बाद बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने में बिहार भाजपा के वरिष्ठ सुशील कुमार मोदी और सरयू राय की बड़ी भूमिका रही।